दोस्तों, जो नौजवान दोस्तों यहाँ पे है, तो मेरा नाम है ध्रुव ज्योति डेका। मैं असम का रहने वाला हूँ। मेरा घर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो बेसिकली मैं आज का सेशन मैं पहले ये करूंगा कि मेरा जो ब्रह्मपुत्र फेबल्स का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, वो जर्नी में कैसे आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। मैं कैसे केमिस्ट्री से पढ़ के मास्टर डिग्री में केमिस्ट्री में किया, बीएससी केमिस्ट्री डिग्री में किया, उसके बाद में आके कैसे एंटरप्रेन्योर बना, मैं अपना कंपनी अपना स्टार्टअप कैसे चालू किया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऐसा टाइम में, ऐसा माहौल में। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जैसे एक बिजनेस, जो बिजनेस इस कोविड के टाइम में बंद हो गया था, उसको हम लोग कैसे रिवाइव किए। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे ये सेशन। ताकि, और मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा वीक है, तो आप लोग मेरे साथ मतलब बने रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ आराम से, और आप लोगों का जो जो क्वेश्चन है वो जो चाट बॉक्स है ना, चाट बॉक्स में आप लोग मुझे आप लोगों का क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकूं। डियर फ्रेंड्स, तो मेरा जो मैं आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो मेरा स्टार्टअप का नाम है ब्रह्मपुत्र फेबल्स। तो आप लोगों को मैं मेरा जर्नी बताता हूँ, मैं कैसे स्टार्ट किया था। कि पहले मैं आप लोगों का पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने गया था। मैं केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री करने गया था। तो मैं क्लास 12 में अच्छा रिजल्ट किया था, क्लास 10 में अच्छा रिजल्ट किया था। जब मैं रिजल्ट के बाद में जब घर आके लौटा, तो मैं वहां मुझे पता चला कि मतलब यहाँ का जो मेरा जो बुजुर्ग है, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग को इतना अच्छा से पैसा नहीं मिल रहा है। वो लोग हाथों से चीजें बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों को वो चीजें बाहर नहीं जा रहा है। तो मैं पौंडीचेरी में पढ़ रहा था, तो आप लोगों के जैसा मेरा दिल्ली से दोस्त था, बॉम्बे से दोस्त था, हैदराबाद से दोस्त था, हरियाणा से दोस्त था। तो हर कोई दोस्त मुझे बोलता था कि तुम लोगों का नॉर्थ ईस्ट का कल्चर इतना अच्छा है, लेकिन तुम लोगों का कल्चर हमें कभी दिखाई नहीं देता है। तुम लोग तुम लोग मतलब करते करते कैसे हो, क्या करते हो, मतलब ये सब वो लोग मुझे वो कर रहे थे, बोल रहे थे। तो फिर मैं जाके देखा कि ओके, तो मुझे तो ये मतलब करना ही है। तो फिर मैं नॉर्थ ईस्ट लौट के आया। नॉर्थ ईस्ट लौट के आके मैं आप लोगों का ब्रह्मपुत्र फेबल्स स्टार्ट किया। तो ब्रह्मपुत्र फेबल्स क्या होता है? ब्रह्मपुत्र फेबल्स में आप लोग आते हैं, ये लाइक आपका जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा ही चीज है। तो उसमें क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का आर्टिसन है, वो लोग ऐसा करके चीजें बना रहा था। जो ब्रास एंड बेल मेटल क्राफ्ट का हो गया आप लोगों का, ये सब वो लोग बना रहे थे। तो वो लोग यहाँ पे बेच नहीं पाते थे। वो लोगों का सामान, असम का सामान असम में ही रुक जाता था, असम से कहीं बाहर नहीं जाता था। तो जब मैं पौंडीचेरी में पढ़ रहा था, तो लोगों का इंटरेस्ट देख के, तो मैं वापस असम आके यहाँ मैं सोचा कि मेरा जो आर्टिसन लोग है, उन लोगों का सामान मैं होल इंडिया में मैं भेजूंगा। तो मैं क्या किया, मेरा जो हमारा जो गांव के आर्टिसन है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरा गांव का नाम है सरथेबारी। जो आपका ये बेल मेटल इंडस्ट्री, जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ आपको, वो बेल मेटल इंडस्ट्री वाला है। तो मैं बेल मेटल इंडस्ट्री का जो मैं गांव वाला वो हूँ, तो मैं वहां पे आके वो किया। तो फिर आपका क्या हुआ, ये जाके मैंने हम लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद आपका क्या हुआ कि मीटिंग तो सही सही गया। हर हर किसी को बोला हम लोग कि आप लोग मतलब वो कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो हर किसी को हम लोग आइडिया दिया कि कैसे कैसे हम लोग इसको ऑनलाइन जा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, जो ब्रह्मपुत्र फेबल्स का बिजनेस मॉडल बनाया कि हम लोगों का जो चीजें है वो बाहर नहीं जा रहा है। क्यों बाहर नहीं जा रहा है? तो हम लोगों ने क्या किया, मेरा जो अंकल का जो दुकान था, जो यहाँ पे बेच रहा था, उस दुकान को हम लोग ऑनलाइन दुकान बना दिया। तो इस ऑनलाइन दुकान में क्या होता है, आप लोग हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो भी सामान है, जो भी जो है, आप लोग आराम से देख सकते हैं ऑनलाइन दुकान में आके। तो वो एक काम किया हम लोग। फिर हम लोग क्या किया, हम लोगों ने और एक दुकान खड़ा किया, जिस दुकान में आके आप चीजें देख सकते हैं, चीजें परख सकते हैं, लेकिन उस चीज को वहां से खरीद नहीं सकते आप लोग वहां पे क्यूआर कोड एक होता है, उसको आप स्कैन कीजिए। आप हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन होता है। तो आप अगर उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो आप लोग आराम से आके देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट का सामान आप लोगों का घर पे डिलीवरी हो सकते हैं। जैसे आप लोग अमेजोन पे करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे करते हैं, इसको बोलते हैं आपका ई कॉमर्स वेबसाइट। तो मैं नॉर्थ ईस्ट का लोग होके नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई जानता नहीं, असम के बारे में कोई जानता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट और असम के बारे में लोग जाने, तो मैं हमारा चीजें यहाँ से लेके होल इंडिया एंड पूरा
विश्व में मैं भेजता हूँ। तो आप लोगों को मैं बिजनेस मॉडल समझाता हूँ, ये थोड़ा बोरिंग चीज है लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा थोड़ा कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो बिजनेस मॉडल में क्या होता है आपका, जो मतलब मेरा जो दुकान है उसमें आपका आर्टिसन आ जाता है। आर्टिसन आपका वो करते हैं, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अपना प्रोडक्ट मुझे फोटो में भेजते हैं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उस फोटो को मेरा स्टोर में हम लोग लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद हमारा कोई कस्टमर, जैसे आप लोग ऑनलाइन फेसबुक में देखते हैं प्रोडक्ट, या व्हाट्सएप पे देखते हैं प्रोडक्ट, या फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, या अमेजोन पे देखते हैं, ऐसे ही आप लोग उस प्रोडक्ट को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। आप लोग ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर करने के बाद आप लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो आप लोगों के घर पे पहुंच जाएगा हमारे कुरियर पार्टनर के हिसाब से। तो ये हमारा जो बिजनेस मॉडल में दिखाया, ये बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे आर्टिसन प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, फिर हम लोग इस प्रोडक्ट को लेके आप लोगों के घर तक डिलीवरी देते हैं। तो ये हो गया हमारा, जो हमारा प्रोडक्ट का वर्क प्लेस है। तो मैं इसमें दिखाता हूँ कि एक बंदा जो आपका कोकोनट सेल के साथ काम कर रहा है, कोई आपका ब्रास मेटल के साथ काम कर रहा है, कोई आपका जो आप लोग जो हमारा कपड़े, जो कपड़े बनाते हैं वो हाथों से कपड़े बनाते हैं, कोई आपका बेम्बू का प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के, हमारे आसाम के हर जगह से डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट काम करने वाले लोगों को हम लोग इकट्ठा किया। उस इकट्ठा करके उन लोगों का हम लोग प्रोडक्ट्स लिए, उस जितना सामान वो लोग हाथ से बनाते हैं उस सामान को हम लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भेजते हैं। तो ये सब जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सब आपका कुछ मतलब प्रोडक्ट है, जो आप लोग मतलब हमारा वेबसाइट में भी आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग थोड़ा सीख सकते हैं। और कुछ भी समझ में नहीं है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को मैं ये तो मैं बोला, हम लोगों को सोशल इम्पैक्ट के बारे में मैं बताऊं हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग जब अपनी ही क्राफ्ट को बाहर भेजने के लिए चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो लोग, जो बुजुर्ग लोग पहले से क्राफ्ट बनाते रहते, पहले से हाथों से बनाते रहते, उन लोगों का तो अभी मार्केट चला गया था। लोग आजकल टाउन में रहते हैं, टायर वन सिटीज गुवाहाटी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं, गाँव के लोगों ने क्या किया, हमारे क्राफ्ट बना के वो लोग अच्छा पैसा कमाया हमारे प्लेटफॉर्म से। तो हम लोगों ने तकरीबन 3,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3,000 लोग हमारे साथ कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, कुछ कपड़े बनाते हैं। तो वो 3,000 लोगों के हम लोग फैमिली टच किए, हम लोग तकरीबन 10,000 लोगों का फैमिली भी हम लोग टच किए। तो हम लोगों का, अगर आप लोगों को मैं हमारा जो अचीवमेंट है, मैं 3 साल में, हम लोग 2017 में मेरा कंपनी स्टार्ट किया था। तो हमारा अगर आप लोगों को अचीवमेंट के बारे में आप लोगों को पूछ बोलूं, तो हमारा अचीवमेंट है आपका, हम लोग तकरीबन 3,000 आर्टिसन के साथ जुड़े हुए हैं। तो और हमारा एक काम है कि हम लोगों को करते हैं कि हम लोगों ने तकरीबन 5,000 से भी ज्यादा ऑर्डर हम लोग इंडिया के बाहर भेजे हैं, इंडिया के अंदर भेजे हैं। और हम लोग उस कंपनीज लोगों को भी बाल्क में हम लोग ऑर्डर भेजते हैं। तो और हम लोगों का क्या हुआ, आप लोग अगर कोविड-19 नहीं होता तो आप लोग हमारा स्टोर आप लोगों के नजदीकी शहर में देख सकते थे शायद। तो अभी हमारा पायलट मॉडल जो फेबुल स्टोर बोलते हैं हम लोग, वो भी लॉन्च हो गया। उसमें आप लोग जाके हमारा प्रोडक्ट्स देख सकते हैं आंखों से भी, क्योंकि ऑनलाइन के अलावा हम लोग कुछ थोड़ा बहुत ऑफलाइन मॉडल भी हमारे पास जरूरत है। तो कुछ ये सब है हमारा स्टोरी। हम हमारे बारे में कहाँ कहाँ बोले, एएनआई में बोले, दिव्यतार इंडिया में बोले, योर स्टोरी में बोले, इंडियन एक्सप्रेस में बोले। तो ये सब है कुछ ना कुछ मतलब न्यूज़पेपर जिसमें हमारे बारे में आया। तो लोग आपके बारे में क्यों लिखेंगे, लोग आपके बारे में तभी लिखेंगे जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, जब आप लोगों से हटके कुछ करेंगे। हर कोई आजकल नौकरी करता है, हर कोई आजकल जॉब ढूंढते हैं, लेकिन आपको भी सोचना होगा कि आपके साथ 2-3 साल मतलब सोसाइटी लोग आपके साथ कैसे जुड़े, कैसे आप 2-3 साल सोसाइटी के लोग, 5 लोग, 10 लोगों को आप अपने साथ जुड़ा के उसको भी आपके आगे लेके जाए। क्योंकि आपको तो एजुकेशन मिल रहा है, आप यहाँ पे जूम कॉल में है तो आपके पास स्मार्टफोन भी है, लेकिन मतलब हमारे देश में या हमारे राज्य में लोग इतना भी प्रिविलेज नहीं है कि हर कोई स्मार्टफोन खरीद सके। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कुछ कुछ आइडिया। मैं उस आइडिया के बारे में बोलूंगा, आप लोग किस किस सेक्टर में आप लोग सोच सकते हैं, अभी जो मेरा मेन टॉपिक है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन, मैं क्या करता हूँ। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो मैं अभी आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए जो स्लाइड है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोगों के लिए जो स्लाइड है मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अपॉर्चुनिटीज, तो
opportunities in COVID-19. तो ये आपका हो गया। आप आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज यूजिंग टेक्नोलॉजी पोस्ट कोविड-19। मतलब कोरोना वायरस हो जाने के बाद हम लोग खुद से उद्यमी कैसे बन सकते हैं, हमारा मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे आप स्मार्टफोन यूज करें, वो टेक्नोलॉजी है। हम लोग जो जूम कॉल कर रहे हैं, अगर ये कॉल अगर हम लोग नॉर्मल टाइम्स में होते, तो नॉर्मल टाइम्स में ये कॉल आप लोगों का होता कि हम लोग एक ऑडिटोरियम में मैं लेक्चर मतलब स्पीकर ले लेता और आप लोग मेरे सामने बैठे रहते और मैं ऐसे स्पीच देता रहता। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखिए, आप लोग यहाँ पे आराम से जूम कॉल में आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों का मैं 4 सेक्टर बताऊंगा। एक हो गया आपका एंटरटेनमेंट और सोशल। एंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है, आप मूवी देखने जाते हैं, आप लोग गेम्स खेलते हैं। तो अभी क्या हो गया, जो आप लोगों का ऑनलाइन गेम है, ऑनलाइन गेम तो आजकल पूरा बंद हो गया। ऑफलाइन गेम जो बंद हो गया, आप लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते, कोविड के कारण आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है शायद। तो फिर आप लोग पहले मूवी देखने जाते थे, फ्राइडे फ्राइडे मूवी निकलता था। अभी आप लोगों के पास मूवी देखने का भी कुछ चांसेस नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को मेंटेन करना पड़ रहा है। और आप लोग भी आराम से घर पे बैठ रहे हैं। तो उस सेक्टर में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपका गांव का लोग पहले मूवी कुछ बनाते थे, कोई कोई कुछ शॉर्ट वीडियो बनाते थे, तो आप क्या करेंगे, वो जो पहले स्टेज पे होता था, जो आप मंच बना के आप लोग करते थे, वो आप की गए यूट्यूब में रिकॉर्ड कीजिए। आप अच्छे से मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिए, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, रिकॉर्ड कर दीजिए, रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब में डाल दीजिए। यूट्यूब में डालने से हर कोई घर पे बैठ के उसको देख सकता है। तो ये हो गया आपका एंटरटेनमेंट में। अगर आप गेमिंग में देखिए, तो वहां पे आप क्या करते, पहले लोग मतलब कैरम, जो कैरम पहले लोग आराम से इकट्ठा होकर झुंड बन के खेलते थे, लूडो खेलते थे। आजकल क्या हो गया, हर किसी के पास शायद लूडो ऐप होगा या कैरम ऐप होगा। आप लोग शायद आराम से अपने दोस्तों को फोन करके, अरे हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो किंग खेलते हैं, इसको लूडो किंग बोलते हैं। तो ये सब है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। आप लोग ऐसा सिचुएशन में कैसे उस माध्यम तक जा सकते हैं। आप लोगों को टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, आप लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी कि कैसे गेम बनाते हैं, कैसे यूट्यूब का, जैसे यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करने में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आराम से वीडियो ज्वाइन कीजिए, आप लोग फोटो खींचिए, फोटो खींचने के बाद आप लोग आराम से उसको यूट्यूब में डालिए, यूट्यूब में आप लोग डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो आपका लोग सिर्फ आपका गांव नहीं, आपका जो मंच, आप जो थिएटर देख रहे थे आपका गांव में, वो सिर्फ आपका गांव में नहीं, आप पूरा दुनिया आपका जो यूट्यूब का वीडियो है वो देख सकते हैं। तो मैं इसमें दिखाता हूँ, जैसे पहले आप लोग गए थे ऐसे सिनेमा देखने कि मूवी हॉल में आप लोग पैसा दे के सिनेमा देखने चले गए। तो अभी क्या हो गया, वो आपका नेटफ्लिक्स हो गया, वो आपका यूट्यूब हो गया, वो आपका अमेजन प्राइम वीडियो हो गया। क्योंकि आप घर पे बैठे हैं, लोग दूसरे जगह शूटिंग कर चुके हैं मूवीज के, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी आपका जो मूवीज पहले वो बनाते थे, वो अभी आपका मोबाइल पे आने लगे हैं। तो आप अभी आराम से घर पे बैठेंगे, घर पे बैठ के आप लोग आराम से मूवीज घर पे देख रहे हैं। तो बात यह है कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा उस हिसाब से कि मुझे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। कोई रोता रहेगा, कोई बोलेगा कि मैं खेलने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं मूवी थिएटर नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को जो सोच है, सोच आप लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग को ऐसा बोलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग जब पहले स्टार्ट किए थे, तो मुझे भी बहुत बहुत तकलीफों के सामना करना पड़ा कि कोई मतलब फैमिली से सपोर्ट नहीं आता है। तो फिर आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उसको आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के पास बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मेंटर विपुल दास सर मेरा मेंटर है। मैं सर को फोन करता हूँ, सर को फोन करके पूछता हूँ। तो आप लोगों को भी अपने हिसाब से कुछ कुछ लोगों को जरूरत के साथ आप लोग मिलना जुलना पड़ेगा, उन लोगों के साथ बात करना पड़ेगा। बहुत सारी किताबें हैं, उस किताबों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप इस माध्यम से अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बने, आप जॉब करेंगे तो आप पहले एक जॉब करेंगे, लेकिन आप अगर एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जैसे हमारे साथ कुछ 3,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग दूसरे लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। जैसे आप लोगों का अमेजन हो गया, जैसे आप लोगों का गूगल हो गया, वो ये सब कुछ। जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्ट किया था, एक 19 साल का जब था वो। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो
मतलब दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज ढूंढना पड़ेगा। तो अभी आप लोग अगर टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग एंटरटेनमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, आप लोग सोशल सेक्टर में जा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है पोस्ट मतलब कोविड जाने के बाद क्या क्या होगा, तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट हो गया हेल्थ साइस्ट। तो जैसे आप लोग पहले डॉक्टर को विजिट करने जाते थे कि हम लोग कुछ जुकाम हो गया डॉक्टर के पास चलते हैं, कुछ बुखार हो गया डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग आ गया, अभी तो कोरोना वायरस आ गया, अभी लोग हॉस्पिटल जा नहीं रहे, लोगों को डर लग रहा है कि कोई वहां जाके कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल गया और क्वारंटीन सेंटर में डाल दिए तो लोग नहीं जा रहे, अभी डर के मारे नहीं जा रहे। लोगों को बुखार नहीं हो रहा है, लोगों को लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि हाय मुझे सर्दी हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे थोड़ा टेबलेट कुछ प्रेस्क्राइब कर दो, अपने दोस्तों को फोन कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से लोग जुड़े हुए हैं और सबको डर लग रहा है कि मेरा भी कोरोना वायरस आ जाने से मेरा परिवार को हो जाएगा। तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर लोग क्या सोचे आप लोग देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर लोगों का ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योर लोग बैठ गए उस टाइम, एंटरप्रेन्योर लोग सोचे कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो वो लोग क्या क्या टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन, दो चीज, जैसे टेलीफोन ऐसा टेली मेडिसिन टेली कंसल्टेशन, तो वो क्या क्या अब कुछ कुछ डॉक्टर आपका एक प्लेटफॉर्म में रहेगा, आप उस प्लेटफॉर्म को आप लॉग इन कीजिए, उसमें आप लोगों को मिलेगा कि आपका बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारे साइकाट्रिस्ट सबको ही मिल जाएगा और हर कोई आपको बोलेगा हाँ कि आप उन लोगों को फोन कर सकते हैं। आप जैसे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को पैसा दे सकते हैं, आप इसमें ऑनलाइन पैसा देंगे, आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या गूगल पे फोन पे आजकल हर किसी के पास होता है शायद, तो उससे आप पैसा पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप लोगों का जो पेमेंट देना है वो हो गया और डॉक्टर भी आपके साथ जुड़े हुए होंगे। तो मैं जैसे दिखाता हूँ, पहले आप जाते थे ऐसे कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका देखा आपको, फिर दवा मरीज जो देना है आपको दिया। लेकिन आजकल का सिचुएशन क्या हो गया, आज डॉक्टर को आप ऑनलाइन देंगे कि सर मेरा रिपोर्ट मैं पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप करके आपको भेज रहा हूँ, आप मेरा रिपोर्ट देखिए, मेरा रिपोर्ट देखने के बाद आप बोलिए कि मतलब सिचुएशन क्या है। तो वो आपको ऑनलाइन ही देखेगा, ऑनलाइन ही बोलेगा, ताकि क्या हो गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। टेक्नोलॉजी का आप पावर देखिए, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और आपको हॉस्पिटल डॉक्टर विजिट नहीं करना पड़ा, तो आपको कोरोना का भी कुछ टेंशन नहीं है और आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। आप घर पे बैठे हैं, आपको बुखार हुआ है, आप वीडियो कॉल कीजिए डॉक्टर को, डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपका क्या क्या हुआ, आप अपना बोलेंगे कि मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, तो आपको उसी हिसाब से वो लोग मेडिसिन दे देंगे। तो ये हो गया आपका हेल्थ के माध्यम से कि हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, हॉस्पिटल में आपको क्यों नहीं जाना पड़ रहा है आजकल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों में से भी कोई कुछ सोचे कि जैसे हो गया कि आपका गाँव के बहुत दूर हॉस्पिटल है और आप लोगों को डर लग रहा है कि आप लोग हॉस्पिटल जाने से आप लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है, आप लोगों को कोविड-19 पकड़ सकता है, और ताकि फिर आप लोग गांव में लौटेंगे या शहर में अपने अपने मतलब सोसाइटी में लौटेंगे, तो आपका सोसाइटी बोलेगा कि ये दूर शहर से हॉस्पिटल से आ गया या गांव के हॉस्पिटल से आ गया, आगे सबको अभी कोविड-19 भेजेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी अपने गांव में व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करके, आप लोग शायद एक दूसरे को वीडियो कॉल करते ही होंगे अपने फैमिली या अपने परिवार को, तो आप लोग उस वीडियो कॉल से आप अपने गांव के लोगों को या अपने शहर के लोगों को डॉक्टर के साथ जुड़ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मतलब मैं आप लोगों को आपके हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या सोच सकते हैं इस माध्यम से। तो फिर आपका हो गया अभी एजुकेशन एंड वर्क। ये देखिए, अगर कोविड-19 नहीं होता और टेक्नोलॉजी नहीं होता, पहले तो कोविड-19 नहीं होता तो मैं आप लोगों के सामने होता, मैं आप लोगों के सामने दिल्ली में या कहीं कहीं एक शहर में आप लोगों के नजदीकी, वहां मैं आपके साथ बैठ के आपके सामने में माइक पे आराम से लेक्चर देता होता और आप लोग सुन रहे होते सीट पे बैठ के। लेकिन अभी क्या हुआ, कोविड हो गया, तो ऐसा तो सिचुएशन मुमकिन ही नहीं है। और एक बात देखिए, टेक्नोलॉजी का पावर आप लोग कहाँ से, आप लोग पूरे इंडिया से है, मैं आसाम में बैठा हुआ हूँ, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई हरियाणा से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई शायद साउथ इंडिया से भी है। तो हर कोई मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जूम, जूम भी एक एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी है। जूम को आपका फाउंडर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में बैठा हुआ है, वो जूम बना के ही इज अर्निंग मनी इन करोर्स, बहुत पैसा वो कमा रहा है, क्योंकि उसका जो जूम है उसको ही यूज करके लोग आज वो कर रहे हैं।
तो एजुकेशन में भी आप लोगों का क्या हो गया, पहले जो जो चीज आप लोग क्लासरूम में जाते थे, अभी वो सब कुछ जूम में हो गया। अभी तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एग्जाम भी जूम में हो रहा है। तो आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि जूम का पावर, जूम क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग अभी जूम में 500 लोग जुड़े हुए हैं, मैं अभी भी देख रहा हूँ। कोई कोई लोग फिर से अंदर भी आने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ पा रहा है कोई। अभी आप लोग निकल जाएंगे ना तो कोई, ये पूरा हाउसफुल, जैसे सर बोले थे मेरा इंट्रोडक्शन के टाइम में, पूरा हाउसफुल हो गया। तो हम लोग 500 लोग एक साथ देख रहे हैं। हम लोग अगर 500 लोगों का एक ऑडिटोरियम, जो आप लोग जहाँ लेक्चर होते हैं या जहाँ मूवी हॉल होते हैं उसमें जाते, तो हम लोगों को कितना, कई 50-60 हजार से बुक करना पड़ता। और इधर जूम में देखिए, हम लोग एक भी पैसा नहीं देके आराम से जूम में बैठ के, आप दिल्ली में या हैदराबाद में बैठ के, मैं आसाम में बैठ के, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मैं यहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ। तो आप लोग भी एजुकेशन के माध्यम में, मैं आप लोगों को एक बोलूंगा, कोई आप लोगों के शायद छोटे छोटे बच्चे को आप लोग ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं। पहले कोविड के टाइम में पहले पढ़ाने जाते थे। आजकल उस ट्यूशन जिसके पास पढ़ाने जाएंगे उसका मम्मी पापा आप लोगों को बोलेंगे कि बेटा या बेटी तुम मत आओ आज से, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। तो आपका जो पॉकेट मनी था ट्यूशन ट्यूशन फीस से आता था, वो आपका अभी पॉकेट मनी नहीं मिल रहा है आप लोगों को। तो आप लोग करेंगे क्या? तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग जूम, गूगल डुओ, गूगल मीट, ये सब ऐप से आप लोग उस स्टूडेंट को बोलिए, उस स्टूडेंट के मम्मी पेरेंट्स को बोलिए, मम्मी पापा को बोलिए कि आपका बेटा बेटी को मैं पढ़ा सकता हूँ अभी भी। कैसे? कि आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग गूगल क्लासरूम खोल लीजिए। मैं यहाँ से गूगल क्लासरूम में जैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन हो गया कि आप लोग अपना जो, मैं आपका एकदम छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल दे सकता हूँ। आप लोग कैसे खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से या जूम के माध्यम से आप लोग आराम से पढ़ा सकते हैं। आपका जो, आप लोग अगर प्राइवेट ट्यूशन आप लोग करते हैं तो पॉकेट मनी के लिए, जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं, मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन के टाइम में जब मैं बीएससी पढ़ रहा था तब मैं ट्यूशन किया था। तो ऐसा करके आप लोग भी, मतलब अगर ट्यूशन कर रहे हैं, अभी ट्यूशन बंद हो गया होगा, आप लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि घर से बाहर निकलना मना है, लॉकडाउन है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं ये। तो फिर हो गया आपका वर्क कॉन्फ्रेंस है। जैसे हम लोग बिजनेस करने जाते थे, जैसे मैं बिजनेस करने जाता था पहले, तो बिजनेस में हम लोग मीटिंग करते थे, बहुत दूर जाते थे, कहीं दिल्ली जाता था, बॉम्बे जाता था, बहुत जगह जाके मैं मीटिंग करता था। तो अभी क्या हो गया, अभी आप लोगों का जो ऑनलाइन के टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हम लोग यहाँ ही मीटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, आराम से हम लोग हर कोई बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। आप लोग आराम से घर पे बैठे चाय वाय पी भी सकते हैं आराम से, कुछ टेंशन नहीं है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सब भी होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, पहले पढ़ाते थे ऐसे, अभी कुछ मार्च मतलब जनवरी फरवरी में आप लोग ऐसे पढ़ते थे शायद। और अभी देखिए, अभी हम लोग बीच में मैं हूँ और बाकी आप हर कोई आप लोग है। अभी हम लोग लैपटॉप के अंदर पढ़ रहे हैं एक साथ। तो टेक्नोलॉजी का आप लोगों को सदुपयोग करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में सिर्फ आप लोग व्हाट्सअप नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी में सिर्फ आप लोग फेसबुक नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी में आप लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जो जिससे आप लोगों को भी सुविधा होगा, आपके साथ आपका जो परिवार है उसका भी सुविधा होगा, और आपका जो गांव है या आपका शहर है वो भी आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो आप लोग मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़िए, टेक्नोलॉजी को सीखिए। क्योंकि मैं जितना चीजें बोल रहा हूँ अभी, ये सब प्रैक्टिकली हो रहा है। हम लोग इस माध्यम से जो कनेक्ट हो पा रहा है, ये भी एक एंटरप्रेन्योर के कारण ही हो पा रहा है। तो आप लोगों का माइंडसेट भी वो सोचिए कि मुझे नौकरी करना है, कि मुझे दूसरे को नौकरी देना है। तो आप लोग उन्हीं लोगों के साथ जुड़िए। आप लोगों को अगर कनेक्ट करना है तो मुझे भी कनेक्ट कीजिए, मैं अपना मेल आईडी आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। जीमेल हर कोई यूज करते हैं शायद। तो बात है कि आप लोगों को इस माहौल के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। और मैं बोलूंगा कि हम लोग जैसे ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे थे कोरोना के टाइम में, तो कोरोना के टाइम में हम लोगों का बिजनेस जीरो हो गया था, कि कुछ भी नहीं बेच पा रहे, खाने को कुछ नहीं था। तो हम लोग कैसे उस कोरोना के टाइम से आगे निकला, मैं वो भी दिखाऊंगा। मेरा एक दूसरा प्रेजेंटेशन है उसमें दिखाऊंगा। तो आप लोगों को मैं अभी, आप लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज बोल रहा हूँ, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बोला कि जो आप लोगों का गांव में कुछ थिएटर वगैरह होता था, वो आप लोग क्या कीजिए, अभी आप लोगों का जो हर कोई सोशली घर पे रिकॉर्ड कीजिए और एक वीडियो कॉम्पाइलेशन बनाए, उसको वीडियो करके आप लोग वो कर सकते हैं। फिर आपका हो गया हेल्थ में, आप लोगों का क्या हो गया, आप लोगों का, आप लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, लेकिन आप उस डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए,
व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर लीजिए, आप बोलिए उसको तबीयत खराब है क्या है, तो टेली कंसल्टेशन बोलते हैं उसको, आप लोग टेली मेडिसिन ले लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। फिर आगे आपका रिटेल। रिटेल मतलब जो खरीदारी, आप जो खरीदारी करते हैं, तो रिटेल में आ जाते हैं आप कपड़ा खरीदते हैं, रिटेल में आ जाते हैं आप अपने घर के लिए ग्रोसरी, जो सामान आपका मतलब हर दिन चाहते हैं, चावल दाल चावल वो भी आपका हो गया ग्रोसरी में। फिर आपका वेजिटेबल्स हो गया, आप लोगों को लौकी आलू प्याज जो भी चाहिए वो भी, अभी तो मतलब लॉकडाउन के वजह से मतलब बाजार तो बंद है, तो आप लोग वहां भी नहीं जा पा रहे। फिर आपका हो गया, पहले आप लोग होटल में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, कॉलेज खत्म हुआ कि चाय के दुकान में सब लोग जाके आराम से बात बात करते थे। तो अभी क्या हो गया, अभी आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस उन सब सिचुएशन के लिए अभी उसमें भी टेक्नोलॉजी आ गया। तो उसके लिए सुनिए, जैसे आपका कपड़े खरीदारी में क्या हो गया, आप लोग जैसे आराम से ऑनलाइन अमेजोन में जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में जा सकते हैं, और आप लोग आराम से कपड़े खरीद सकते हैं। अगर आप लोग बोले नहीं मैं फोटो देख के मुझे खरीदना नहीं है, तो आजकल अभी ऐसा भी सिचुएशन आ गया कि आप लोगों को मतलब मतलब वो करके दिखाएंगे, क्या बोलते हैं कि चीजें वीडियो में दिखा के दिखाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, ये देखिए, ये हो गया हमारा मास्क। तो ये लोग मतलब आपको मास्क का डिस्क्रिप्शन, मास्क को ऐसा खोल के दिखा के, मास्क को पहन के, तो एवरीथिंग आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो वो हो गया आपका वीडियो कॉमर्स। तो ऐसे भी आप लोग व्हाट्सएप में भी आप लोग, आपका गांव में अगर कोई सामान बना रहे, जैसे कोई हाथों से आप लोगों का बेम्बू से कुछ सामान बना रहे, या कि कोई हाथों से अच्छा से पेंटिंग कर रहे, और पहले वो गांव के जो मतलब बाहर शहर में भेजता था, अभी वो भी बंद हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींच के आप फेसबुक पे डाल सकते हैं। फेसबुक में डालने के बाद क्या होगा, आप बोल सकते हैं कि इसका प्राइस है 200 रुपये। तो लोगों को क्या कहा, अरे 200 रुपये में तो बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो कैसे भेजोगे तुम, आप बोलोगे कि हम लोग इंडिया पोस्ट या डीटीडीसी कुरियर से भेज देंगे। तो वो बोलेगा ठीक है मुझे भेज दो। तो मैं आसाम में बैठ के आपका चीज में आराम से ऑर्डर कर सकते कि आपका गांव का जो बुजुर्ग या आपका शहर का जो बुजुर्ग आराम से पेंटिंग कर रहा था, उस पेंटिंग को मैं, आपने क्या किया, फोटो खींचा, फोटो खींच के फेसबुक में डाल दिया, सिंपल है, या व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दिया। उसमें डालने के बाद आपका क्या हुआ, वो फोटो देख के मैं आसाम से भेज के, वो पहले देखो, पहले आप उसको लखनऊ में थे, आप तो लखनऊ में ही बेच रहे थे, तो अभी आप फेसबुक में डाल दिया तो पूरा वो ग्लोबल हो गया, तो कोई अमेरिका से भी देखा होगा ना, वो भी आपका सामान, हाँ मुझे ये पेंटिंग चाहिए, तो आपका पेंटिंग आपको पैसा भेजेगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, पेटीएम है, तो हर कोई आपको पेटीएम कर देगा। आप पेटीएम में पैसा ले लिया, आपका बुजुर्ग को आप दे दिए पैसा, और आपने वो सामान लेके आप आराम से उसको वो कर दिए, शिप कर दिए, मतलब उसको मेरे पता में आप भेज देंगे। तो ऐसे ऐसे आप अपने सिचुएशन को सेंस करते हैं। जैसे कल हमारा आसाम का चीज, जो मैं जिस जगह से हूँ, हमारा जो मास्क में आपको दिखाया अभी, तो वो मास्क आपका क्या हुआ, इसमें चला गया, क्या बोलते हैं आपका, ब्रिटिश जो आपका लंदन है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन यूनाइटेड किंगडम से हमारे यहाँ पे ऑर्डर आया, कि बोला कि उन लोगों को हमारा जो बना हुआ सामान वो चाहिए। पहले देखिए आप, पहले हमारे गांव के लोग उसको गांव में ही बना रहे थे, गांव के मार्केट में ही बेच रहे थे। अभी क्या हुआ आप देखिए, कि अभी हमारा मास्क लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन से वो लोग ऑर्डर किया, और हम लोग यहाँ से भेजेंगे, कितना, 2-3 महासागर को क्रॉस करके जाके, फ्लाइट में ही कुछ कितना टाइम लग के, कुछ 10-15 दिन लगेगा, तभी फिर भी उन लोगों को चाहिए। तो बात यह है कि आप लोग जो सामान पहले बेच रहे थे नॉर्मली, उसको भी आप लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लोग सेंस कर सकते हैं। तो फिर मैं आता हूँ आपका, जो आपका किराना स्टोर था, पहले आप लोग किराना स्टोर में जाते थे, किराना स्टोर में जाके दाल आलू प्याज खरीदते थे, या मैगी खरीदते थे घर के लिए, धूपदानी धूप ये सब खरीदते थे, कि मुझे इंसेंस स्टिक्स चाहिए, मुझे आलू चाहिए, मुझे तेल, सरसों का तेल, सब कुछ मतलब जो आपका घर में सही है, ग्रोसरी या वेजिटेबल्स में आप लोग लौकी सब्जी ये सब पकड़ लीजिए। तो वो सब सामान पहले तो बहुत आसानी से आप लोग बाजार में, जो जो फार्मर था, जो खेत में काम करते हैं, किसान, किसान पहले बनाता था और किसान बाजार में जाके बेचता था। अभी कोविड की वजह से क्या हुआ, वो भी बंद हो गया, और किसान का सामान बहुत गंदी तरीके से खराब हो रहा है। हजार हजार किलो का किसान का जो
उगा हुआ फसल, जो सब्जी, सब कुछ बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग पहले उन सबको भेज देते थे, लेकिन कोविड के टाइम वो लोग भेज नहीं पा रहे, क्योंकि सामान खराब हो जा रहा है, क्योंकि हर दिन लॉकडाउन। अभी 15 दिन मोदी जी दे दिया, तो अभी फिर से 10 दिन मोदी जी बोल रहा है कि भाई और बहनों, कि हम लोग अब लॉकडाउन चालू हो जाएगा फिर 2-3 दिन में। तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक बहुत, मतलब कोई एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि ऐसा सिचुएशन इंडिया में आएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो किसान का सामान है उसको आप फोटो खींचिए। जैसे आपका हो गया लौकी का फोटो आप ले लीजिए, सब्जी का फोटो आप ले लीजिए, हर किसी धनिया का फोटो ले लीजिए, और फिर उसका प्राइस आप एक अच्छा से फेसबुक पेज बना के उस किसान के नाम से डालिए। फिर अगर हर हर कोई होम डिलीवरी ऑर्डर देगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से परमिशन ले सकते हैं। आप हर किसी से परमिशन ले लिया कि मुझे सर, इस किसान के सामान बहुत गंदे हो जा रहे हैं, 1000 किलो 2000 किलो में ये सामान खत्म होते जा रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस सामान को, लोगों को भी जरूरत है, क्योंकि लोगों को तो खाना है ही। लॉकडाउन होने से शहर लॉकडाउन है, आपका पेट लॉकडाउन नहीं है, आपको तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस किसान के सामान को आप लोग अच्छे से एक प्लेटफॉर्म डाल के, एक प्लेटफॉर्म बना के उस किसान के सामान को आप लोग बेच सकते हैं डिजिटली। तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे, तो किसान को भी पैसा मिलेगा, आप लोगों को भी पैसा मिलेगा, और जो कस्टमर आपका बनेगा वो भी, मतलब पहले कुछ मिल नहीं रहा था उसको शहर में, तो उसको भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तो बात मेरे हिसाब से शायद मैं बोर नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, मतलब चीजें तो इंटरेस्टिंग ही होना चाहिए। तो फिर आपका बात हो गया, मैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये जैसे आपका किराना स्टोर हो गया, पहले ऐसा किराना स्टोर था कि आप लोग जाते थे, जाके आप लोग आराम से काम करते थे। तो अभी क्या हो गया, इस किराना स्टोर के हिसाब से ग्रोसरी डिलीवरी हो गया। आप लोग अभी आराम से ऐप में जाते, पुराना किराना स्टोर से सामान जो पहले उसमें दिखाई देता था, अभी आप ऐप खोलिए, ऐप में ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे डिलीवरी हो जाता है। तो ये है कोविड के टाइम टेक्नोलॉजी का कमाल। तो आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं। आप लोग पहले फेसबुक में कीजिए, फेसबुक के बाद आप लोग व्हाट्सएप में कीजिए, व्हाट्सएप के बाद आप लोगों का जब पैसा आता चालू होगा, तो आप लोगों को ये भी मिल जाएगा। तो और एक मैं एग्जांपल बोलूं, तो पहले आप लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, ऐसा पूरा पार्टी वार्टी करते थे, पापा मम्मी के साथ जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे। तो फिर अभी क्या हुआ देखिए, अभी हुआ ये कि क्लाउड किचन बोलते हैं इसको, कि अभी एक रेस्टोरेंट है, वो लोग एकदम ग्लोव्स पहन के, एकदम मास्क पहन के वो लोग काम कर रहे हैं। उसमें वो लोग पूरा कोविड-19 प्रूव है, उन लोगों के पास कोविड नहीं है। तो वो लोग आराम से खाना पका रहे हैं, वो लोग पैकिंग कर रहे हैं, आप लोग स्विगी या जोमेटो से आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो अभी आ गया क्लाउड किचन। तो ये सब है, मतलब आप लोगों का बिजनेस का कुछ जरिया बोला मैं, कि कैसे कैसे आप लोग सोच सकते हैं, कैसे आप लोगों इस माध्यम से टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कि नहीं मुझे व्हाट्सएप ही करना है, मेरा दोस्तों के साथ ही मैसेज करके बैठना है, ऐसे भी आप लोग बेच सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ, कि आप लोग बहुत यंग हैं, बहुत नौजवान हैं, आप लोग ऐसे भी बेच सकते हैं, बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग करना चाहे तो बहुत कुछ चीजें आप लोग कर सकते हैं। कि कारण ये टाइम ही ऐसा है कि आप लोग जितना करेंगे, जितना काम में आगे जाएंगे, उतना आपके लिए सरल होगा, उतना आपके लिए ये टाइम सफल होगा। और इस टाइम में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को मैं आज कितना टॉपिक बोला, अभी मैं आप लोगों को दिखाने से मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग एंटरटेनमेंट और सोशल में सोचिए क्या क्या कर सकते हैं आप लोग इस माध्यम में। सिनेमा हॉल लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लोग कैसे उस उन लोगों को सिनेमा दिखाएंगे, लोगों को घर पे बोर हो रहा है, उसमें सोचिए। फिर मैं आप लोगों को बताया कि हेल्थ डॉक्टर विजिट लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपने गांव में, अपने परिवार में कैसे उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर के साथ कनेक्ट होने में, उसमें मैं बताया कि कैसे पहले ऐसे जाते थे, फिर अभी ऐसा हो गया। तो आप लोग वो उसमें हेल्प कीजिए, उसमें सोचिए, नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं, कैसा कैसा अपॉर्चुनिटी आपका आ सकते हैं, उतना सोच लीजिए। फिर आपका आ गया कि शिक्षा और काम में क्या हो रहा है, कि लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हर कोई आप लोगों का, आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग अगर स्कूल में नहीं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, आप लोगों का भाई बहन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों को एजुकेट करने के लिए ऑनलाइन कंटेंट दिखा सकते हैं, या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में उन लोगों को एनरोल कर सकते हैं। फिर आप लोग खुद ट्यूशन टीचर है, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कोई ना कोई पॉकेट मनी के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं
कि ऑनलाइन के माध्यम से गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग काम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये एक चीज दिखाया कि जिसमें आप लोग अच्छा से सीख सकते हैं, अच्छा से कर सकते हैं। फिर आगे आपका जो आप लोगों का हर दिन का खरीदारी, रिटेल बोलते हैं उसको, खरीदारी। तो खरीदारी में आप लोग कपड़े खरीदने नहीं जा पा रहे, आप लोग खाने रेस्टोरेंट में नहीं जा पा रहे, आप लोगों का जो किराना स्टोर है उसमें नहीं जा पा रहे, आप लोग सामान खरीदने। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग चीजें सोचिए। आपका जो किसान है आपके गांव का, आपका दोस्त का, आपके शहर का, मतलब आपका नजदीकी गांव का, वो उसका सामान गंदा होते जा रहा है क्योंकि वो बेच नहीं पा रहा है। कोविड के टाइम लॉकडाउन के वजह से उसका सामान बाहर नहीं आ पा रहे, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? गूगल कीजिए, गूगल पे देखिए, लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग उन सब उदाहरण देखिए, उदाहरण देके आप सोचिए, सोच के आप लोग थोड़ा बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो टाइम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना इस इतना कम समय में आप लोगों के पास, मैं 10 या 20 भी आइडिया दे सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम जितना आप लोगों को जरूरत हो, जैसा जरूरत हो, मैं ऐसा आइडिया आप लोगों को दिया। तो फिर मैं अभी आप लोगों को बोलूंगा हमारे बारे में कि हम लोगों का क्या हुआ। कि हम लोग आपका जो मेरा स्टार्टअप है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र फेबल्स। हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का हाथ से बनाया हुआ सामान हम लोग बाहर भेजते हैं। तो जब कोविड आया तो लोगों को क्या हुआ, लोगों को सिर्फ एसेंशियल चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। कि कपड़ा और मकान तो है ही, तो रोटी ही चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रोसरी या वेजिटेबल्स घर पे डिलीवर करते हैं। तो हम हमारा जो अच्छा अच्छा क्राफ्ट है, अच्छा अच्छा डिजाइनर शर्ट्स है, अच्छा अच्छा ट्राइबल ड्रेसेस है, वो सब लोग नहीं खरीद रहे थे। तो हमारा बिजनेस बहुत डाउन हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जितना हाथों से बनाया हुआ कपड़े थे उसको हम लोग मास्क बना दिए। आप लोग इस मास्क को देख सकते हैं, ये जो मास्क है ये भी हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट का आर्टिसन ने ही बनाया। तो इसको हम लोग क्या किया, फिर मास्क बना के हम लोग उस मास्क को हम लोग दुनिया भर में भेज रहे हैं। हम लोग अभी कल लंदन भेजेंगे, पहले हम लोग दिल्ली भेजा, बॉम्बे भेजा, हर जगह भेज रहे हैं। तो उसका एक मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, आप लोग देख के बोलिए मुझे कैसा लगा, कैसा टाइप का है। तो आप लोगों को मैं एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोल दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज होता क्या है। तो अभी मैं दिखाऊंगा हम लोगों ने कोविड 19 के टाइम में कैसे व्यापार चालू रखा, क्योंकि हर किसी का बंद हो गया था। तो हम लोगों ने कैसे चालू रखा। एक सेकंड रुकिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं शायद मेरा स्क्रीन। तो हम लोग ने क्या क्या क्लॉथ मास्क बनाया कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए। तो आपका कम्युनिटी प्रोटेक्शन में मैं आप लोगों को बोलने जाऊंगा तो आपको बहुत सारे चीजें पता चलेगा। तो कम्युनिटी प्रोटेक्शन में आपका आ गया कि कैसे मास्क बनाए हम लोग। तो ये सब मास्क मैं जैसे दिखाया आपको, ये फोटो वाला मास्क भी वहां है, देखिए आप लोग। तो वो मास्क हम लोग क्या बने कि 3 तरफ का हम लोग जो हमारा क्लॉथ्स वगैरह है ना, तो हमारा जितना बनाए हुए क्लॉथ्स थे उससे हम लोग 3 तरह का रीयूजेबल क्लॉथ मास्क बनाए जो आप लोग पहन सकते हैं। और कोरोना के टाइम में उस मास्क का डिमांड बहुत ज्यादा था। तो ऐसा हिसाब से हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस को एडॉप्ट किया। आप लोग भी ऐसा ऐसा सोच सकते हैं, मैं आप लोगों को जितना एग्जाम्पल दिया तो आप लोग भी सोच सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ हमारा क्या क्या मास्क बनाया। ये जैसे पहला पहला जो फोटो हो गया, मैं आपको कार्सर से ही दिखाता हूँ। पहला जो फोटो हो गया वो हम लोग बनाए, हमारा जो नॉर्मल गामूसा है मेरा पीछे लगा हुआ है ये वाला, तो इससे हम लोग मास्क बनाए क्योंकि वो सेल नहीं हो रहा था। फिर हम लोग डिफरेंट क्लॉथ मास्क बनाए। फिर आपका हो गया हम लोग बनाए थोड़ा कलरफुल, कि हमारा जो मतलब फीमेल कस्टमर है, लड़कियां कस्टमर, तो वो लोग भी खरीद सकते हैं क्योंकि उन लोगों को थोड़ा डिजाइनर चाहिए, उन लोगों को थोड़ा स्टाइलिश चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये बनाया हम लोग कि ठीक है, लड़कों के लिए थोड़ा नॉर्मल भी चलेगा, इन लोगों के लिए थोड़ा ये बनाता हूँ। फिर आपका हो गया थोड़ा डिजाइनर बनाए हम लोग कि जो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी है, तो ताकि तो ये आपका हो गया बेम्बू, जो आपका बांस होता है ना, तो बेम्बू का फाइबर से हम लोग मास्क बनाए।
तो एक जो एरी सिल्क है उससे हम लोग मास्क बनाए, तो ये सब मास्क आप लोग धो सकते हैं, 100 बार पहन सकते हैं, 100 बार धो सकते हैं, ये सब वॉशेबल है। आप लोग धो के आराम से, ताकि आप सर्जिकल मास्क खरीदेंगे तो आपको फेंक देना पड़ेगा एक बार में ही। तो ये सब मास्क से आप लोग आराम से पहन के आप लोग घूम सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अभी एक मास से आपका कोविड भी खत्म हो सकता है, तो हम लोग ऐसा टाइप का मास्क बनाया। आप लोग भी ऐसा सोच सकते हैं, अगर आप लोगों का गांव में कोई कपड़े वगैरह हाथ से बनाते हैं या कोई मशीन वगैरह यूज करते हैं, तो उन लोगों को बोलिए जाके कि आप लोग भी मास्क बनाए, और पूरा गांव गांव में आप लोग वो कीजिए, पूरा शहर में आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हर किसी के घर, हर किसी को बोलिए कि आप लोग, मैं भी आज देख रहा हूँ 2-3 4 शहरा में आप लोग आराम से सबको बोलिए कि हम लोग मास्क बना सकते हैं घर पे बैठ के। यूट्यूब में हमारा वीडियो लगा हुआ है, आप लोग यूट्यूब जाके देखिए कि मास्क कैसे बनाते हैं। आप लोग भी अपना मास्क बना के वीडियो डालिए, लोगों को सिखाइए मास्क कैसे बनाते हैं, ताकि कोरोना के टाइम अभी और 1 साल में तो वैक्सीन आ जाएगा, तब तक आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसा टाइप से भी आप लोग सोच सकते हैं कि ओके, मेरा मम्मी तो कुछ ना कुछ सामान, मतलब सामान मतलब सिलाई वगैरह करती है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि आप मास्क बना पाओगे मेरे लिए। तो आप पुराना कपड़े निकाल के, कॉटन हो गया, जो भी हो आपका, उसको निकाल के आप लाइए, लाके आप उसको भी मास्क बनाइए। तो फिर हमारा जो मास्क है वो, उसका आप लोगों को मैं फैसिलिटी बोलता हूँ, वो कैसा होता है कि वो आप आराम से सांस ले सकते हैं, उसको आप बार बार लगातार व्यवहार कर सकते हैं, उसको आप लोग आराम से वॉश कर सकते हैं। फिर आपका हो गया, हम लोगों का मास्क बनाने के वजह से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जितना आर्टिसंस वगैरह है, जो हमारे साथ काम करते हैं, शिल्पी वगैरह, वो लोगों ने हम ब्रह्मपुत्र फेबुल्स के साथ जुड़ के कोरोना के टाइम में 2 लाख रुपया इनकम किए, क्योंकि वो लोग हमारे साथ जुड़े, मास्क बनाते रहे, और वो मास्क हमारे थ्रू बेचते रहे। बेचने के बाद वो लोग इस टाइम में लोगों को नौकरी के लिए निकाल दिया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ जुड़ के वो लोग 2 या 3 लाख से ऊपर पैसा उन लोगों, मतलब कमाने में सक्षम हुए, क्योंकि मास्क का इतना जरूरत था इस टाइम में। तो आप लोग भी, आप लोगों के वहां कोई अगर मास्क बना रहे हैं तो मुझे भी बोलिए, मैं उन लोगों का मास्क को कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखाता हूँ। हम लोग जब मास्क बनाते हैं तो ऐसा माध्यम से हम लोग मास्क बनाते हैं, लोग पूरा प्रोटेक्शन के साथ, प्रॉपर प्रोटेक्ट, आप ऐसे वैसे कोविड के टाइम नहीं बना सकते। जैसे आप रेस्टोरेंट खोल लिए, तो रेस्टोरेंट में आपको एकदम मास्क पहनना पड़ेगा, ग्लोव्स पहनना पड़ेगा, तो एवरीथिंग आप लोगों को एकदम अच्छा से करना पड़ेगा, ताकि आप लोग चल सके। फिर हम लोग अच्छे से पैक करते हैं, पैक करने के टाइम में हम लोग ग्लोव्स यूज करते हैं। आप लोग भी जो भी काम करें पब्लिकली, दूसरे को सहाय करे, तो ग्लोव्स जरूर पहनिए, ताकि हाथ से कोरोना ना जाए। फिर आगे आपका, हम लोग फिर उसको हमारे वेबसाइट के माध्यम से हर जगह में भेजते हैं। तो ये तो हमारा बिजनेस हो गया, आप लोगों को ये नहीं देखना है। फिर आप लोगों को मैं बिजनेस मॉडल बताता हूँ कैसे, कि ये हमारा दीदी जो मतलब मास्क बनाया, उस मास्क को हम लोग ऐसे फोटोग्राफी करते हैं, आप लोगों को प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप लोग अगर करना चाहेंगे तो, कोई अब मास्क बना रहा है तो आपको, आप ऐसे फोटो लीजिए, फोटो लेने के बाद उसको फेसबुक या व्हाट्सएप पे डालिए, कोई ना कोई आपको ऑर्डर करेंगे, तो उस दीदी जो आप लोगों का दोस्त है, या आपका दीदी है, या आपका मम्मी है, या आपका आंटी है, वो, उसको पैसा मिल जाएगा। फिर जब आप उस मास्क को भेजेंगे दूसरी जगह, कार्टून में अच्छे से पैकिंग पैकिंग करके, तो आपको भी पैसा मिलेगा। तो ये हो गया आपका मास्क का बिजनेस मॉडल। इसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। आप लोग गूगल में सर्च कीजिए जाके कि बिजनेस मॉडल क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को अच्छा से आइडिया आ जाएगा कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। फिर हम लोगों के मास्क में क्या हुआ, 120 परिवार हमारे साथ जुड़े, 120 आर्टिसान हमारे साथ काम किए, 120 आर्टिसान को कुछ तकलीफ नहीं हुआ, वो लोग आराम से खाना खाए, वो लोगों को आराम से पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग हमारे साथ कोरोना के टाइम जुड़े हुए थे। जिस समय माइग्रेंट लेबर्स हो, या हर कोई, किसी का नौकरी जा रहा है, हर किसी का जिंदगी जा रहा है, उस समय हमारे आर्टिसंस लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कोविड के टाइम में अच्छा इनकम किया। हम लोग तकरीबन अभी तक 15 से 20 हजार मास्क भेज चुके हैं बाहर, इंडिया के बाहर भी भेजे हैं, इंडिया के अंदर भी भेजे हैं, आसाम में भी भेजे हैं। और हमारे बाद दी टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में निकला, उस न्यूज़पेपर ने बोला कि आसाम का एक स्टार्टअप क्लॉथ मास्क कुछ सप्लाई कर रहे हैं। और फिर आप, योर स्टोरी आप लोगों को पता होगा, योर स्टोरी मीडिया में आपको निकलेगा,
योर स्टोरी मीडिया में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बारे में लोग बोला कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें भी हम लोग मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आप एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं और आप सोशल भी हो सकते हैं। तो सोशल में क्या होता है, आपको सोसाइटी आपके जैसे अभी ब्रह्मपुत्र फेबल्स आगे बढ़ेगा तो सिर्फ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे साथ मेरे समाज के 2 3 4 10 15 20 लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें भी आपको वो सोचना पड़ेगा कि आपके साथ आपका जो समाज है उसको भी आगे निकलना पड़ेगा। तो हमारे साथ अभी 120 आर्टिसन काम कर रहे हैं, मैं जो आपको बताया, वो लोग मास्क बना रहे हैं, वो लोग मास्क सेल कर रहे हैं। फिर हो गया, हम लोगों ने क्या किया, जो गांव के लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव किया हम लोग। वहां पे लोगों को अभी तकलीफ नहीं हो रहा है। और हमारे मास्क पहन के और हमारे साथ जुड़े हुए मास्क बना के हम लोग तकरीबन 5,000 लोगों के साथ काम किए, 5,000 लोगों को फायदा हुआ ब्रह्मपुत्र हर्बल्स के साथ जुड़ के। फिर हम लोग और एक काम किए कि लोग मास्क जितना पहनेंगे उतना वायरस का स्प्रेड कम होगा, एक एक से दूसरे आदमी नहीं जाएगा। तो वो एक बात है। तो ये है आपका हमारा ब्रह्मपुत्र फेबल्स का वो। तो फिर मेरा जो प्रेजेंटेशन था, मेरा जो वो था, मैं उसको यहाँ ही समाप्त करता हूँ। सभी जितने भी विद्यार्थी पूरे भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी हमारे रिनाउंड और एंटरप्रेन्योर लीडरशिप हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी को मैं पूरे परिवार की ओर से थैंक्स कहना चाहूंगा। पूरे सेशन के दौरान मैं भी बना हुआ था, और आज के सेशन से मुझे जो सीखने को मिला, या मैं सभी युवाओं के लिए मतलब जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो यही है कि सक्सेस पाने की या कुछ अचीव करने के लिए आपको किसी उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ता। और दूसरा चीज, जो सर का अनुभव या दुर्गा जी का जो अनुभव या दुर्गा जी का जो अचीवमेंट्स है, उसे एक चीज समझ में आती है कि जब आपके लाइफ का गोल समाज के हित से या आपके आसपास के लोगों के बेनिफिट से जुड़ा होता है, तो किसी भी तरह का जो चैलेंज है वो बहुत छोटा हो जाता है। यानी कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, लेकिन मेरा समाज, जिस तरह से ध्रुवा डेका जी ने आसाम में जो हैंडीक्राफ्ट या जो हाथों से काम करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनका काम की कमी को देखते हुए उनको लगा कि उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब भी इस फैमिली के अंदर काम करते हैं या अपने स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हमारा एक ही गोल होता है कि प्लेटफॉर्म कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ध्रुवा डेका जी ने अपने सोसाइटी, अपने समाज, वहां के लोगों के बारे में सोचा और एक प्लेटफॉर्म बनाकर दिया। और आज उस प्लेटफॉर्म की बदौलत भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत से लोग, यानी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि 3,000 लोग जो डायरेक्ट इनकम कर रहे हैं, और 10,000 लोग उन फैमिली के साथ, यानी कि 10,000 लोगों का परिवार एक छोटे से एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव के माध्यम से सक्सेसफुली, पॉजिटिवली और हैप्पीली अपनी लाइफ को लीड कर रहा है। तो हमारा जो मिशन है कि हम भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को स्टेब्लिश कर पाए, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर लोगों को मौका दे पाए आगे बढ़ने का। और उसी पहल को देखते हुए आज ध्रुवा डेका जी को आमंत्रित किया गया था। और दूसरा बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि इस दौरान कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा काम होगा या नहीं होगा, या हमारे बिजनेस के अंदर पॉजिटिविटी किस तरह से आएगी, या हम लोग के स्कूल या क्लासेस लाइफ कैसी होगी। तो उसी तरह का चैलेंज ध्रुवा डेका जी के इंटायर बिजनेस के अंदर भी आया, जहां पर उनके प्रोडक्ट को जो मार्केट मिलना था वो मार्केट बंद हो गया, क्योंकि लोगों की जरूरतें बदल गई समय के साथ। और उन्होंने इसको देखते हुए अपने प्रोडक्ट के अंदर परिवर्तन किया। तो ये बताता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं दोस्तों, वो अच्छे या बुरे समय का इंतजार नहीं करते। वो जो समय की जरूरत होती है उसके अनुसार अपने काम को एक सपना, एक रास्ता देते हैं। तो वी आर प्राउड दुर्गा जी की जिस तरह से थैंक आपने यू सर। जो अपनी मास्क की कहानी, यानी कि आपने लोगों तक सेहत भी पहुंचाई, और अपने कामगारों को इस वैश्विक महामारी जिसको हम पैंडेमिक बोल रहे हैं, कोविड-19, उस दौरान भी उनको इनकम करने की अपॉर्चुनिटी दी। ये एक ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग है, यानी कि इस उम्र में भी आप इस सोच को रखते हुए हजारों लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। तो मैं थैंक यू उम्मीद सर। करता हूं कि मेरे जितने भी भाई बहन पूरे भारत से जुड़े हैं,
तो आज उनको सीखने का मौका मिला होगा किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं। यही इनिशिएटिव हमने भी लिया ताकि आपके घर घर तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचाया जाए। और ये समय है कि हम समय की जरूरत के अनुसार अपने सोचने और अपने काम करने के तरीके को बदलें। जितनी जल्दी हम बदलेंगे उतनी ही जल्दी हमारी और हमारे समाज और हमारे परिवार के जो राहें हैं वो आसान होगी। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इंटायर फैमिली का, सभी लीडरशिप का, सभी विद्यार्थियों का कि आपने 6 से 7 के सेशन में भी आकर अपने और अपने परिवार और अपने समाज को कुछ करने के लिए ध्रुवा डेका जी की बातों को सुना। सुनना ही नहीं है, इनको अमल भी करना है। और एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे सीखने को मिली कि इस उम्र में कई लोग या कई हमारे विद्यार्थी, कई हमारे स्टूडेंट ये सोचते हैं सर ये तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन इसी उम्र में ध्रुवा डेका जी ने अपने परिवार को भी गौरवान्वित किया, अपने राज्य के लोगों के लिए रास्ता भी बनाया और आने वाले कई युवाओं को प्रेरित भी किया है। तो यही प्रेरणा लेकर आज सभी विद्यार्थियों को यहाँ से जाना है कि आने वाले समय में आप भी वही काम करें जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का उत्थान हो, आगे बढ़ने में मदद मिले। आप कर सकते हैं अगर आप अपने समय को सही चीजों में प्रयोग करें। ये स्किल डेवलप करने का टाइम है क्योंकि आप लोग घरों में हैं, ज्यादा बाहर कुछ एक्टिविटी आप कर नहीं सकते। तो आप अपनी एजुकेशन वैल्यूज को बढ़ाइए, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये लर्निंग आपकी लाइफ में अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आएगी। आपका दिन शुभ रहे, आने वाला भविष्य आपका सुनहरा रहे। एपीएलएल की इसी तरह के सेशन से आप जुड़ते रहिए। थैंक यू ध्रुवा जी, थैंक यू एपीएलएल थैंक यू सर। फैमिली। आई रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम टू वाइंड अप द सेशन। थैंक यू।